फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर अ स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg with m1 is much greater than m2. The heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second. In this process, there is no other loss of mass. If the separation between the center of the stars is r, then its relative rate of change. हमें ये बताना। तो इस सवाल को देख के क्या लगता है, ब्लैक होल की बात हो रही है? ऐसा नहीं लगता है कि ब्लैक होल हुआ, दूसरे स्टार को वो धीरे धीरे उससे मास लेके और धीरे धीरे वो स्टार इसके अंदर चला जाएगा। ऐसा ही है, ब्लैक होल जैसा ही है, ब्लैक होल ही बल्कि है। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। सपोज हमारे पास ये स्टार है जिसका मास है m1, और ये हमारे पास स्टार बी है जिसका मास है m2, और ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो डिस्टेंस है वो सपोज r। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू m2 v स्क्वायर बाई ये आएगा। यहाँ से हमारा v आ जाएगा। v क्या है हमारा, v आया रूट g m1 बाई r, ये हमारा v आ गया। हमको यहाँ पर कंजर्व क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, और हमारा सवाल हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं दो तरीके से एक तो सपोज इस टाइम पे लिख, ये पोजीशन 1 है, और सपोज dt टाइम पे ये एक पोजीशन b पे आ जाएगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मास m1 बहुत बड़ा है तो इसको खींच रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है dt टाइम बाद वो कुछ ना कुछ कम हो गई होगी। तो इसको r को मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस dr, इस पर आ गई होगी, और इसमें इसके मास में कुछ चेंज हुआ होगा, और मास में जो चेंज हुआ होगा वो क्या होगा, m2 माइनस गामा dt, और इसके मास में कुछ गेन हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, m1 प्लस गामा dt। यहाँ तक बात सही है। तो मैं इसको कैसे लिखूँ, L1 L2 लिख देता हूँ, L2 इजल टू L1। ठीक, ये सपोज पोजीशन 2। अब इसको लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर मैं L2 लिखूँ, L2 कैसे लिखूँगा, m2 माइनस गामा dt, m वेलोसिटी क्या होगी, g m1 प्लस गामा dt बाई r माइनस डी आर इंटू एम वी आर। तो यहाँ पर r मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। L1 क्या होगा, L1 होगा m2 रूट g m1 बाई r इंटू r। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर करूँ तो g कैंसिल हो गया पहले, तो ये हो गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो क्या आएगा, m2 माइनस गामा dt रूट m1 गामा dt रूट r माइनस डी आर इक्वल टू m2 रूट m1 r। ये सब चीज़ें आ गई मेरे पास। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है हमें, m2 1 माइनस गामा dt, यहाँ पर आएगा रूट m1, यहाँ पर क्या आएगा रूट 1 प्लस गामा dt बाई m1। यहाँ से अगर रूट r कॉमन ले लो तो रूट 1 माइनस डी आर बाई आर m2 रूट m1 r। तो यहाँ से m2, ये तीन चीज़ मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब इसका जो है पोलिनोमियल एक्सपेंशन कर देता हूँ। अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, 1 माइनस गामा dt बाई m2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2 गामा dt बाई m1, यहाँ पे आएगा। अच्छा, मैं dr बाई हमें वो चाहिए ना, तो मैं dr वाला टर्म उस साइड ले जाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस
डी आर बाई आर माइनस 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस, मैं डी आर का टर्म पहले लिख लेता हूँ, 1/2 डी आर बाई आर, और इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों टर्म को तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, 1 माइनस गामा 2 प्लस हाफ गामा डी टी बाई m1 माइनस गामा स्क्वायर डी टी बाई m1 m2। अगर मैं इसको देखूं dt ऑलरेडी टेंस टू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म निग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और हाफ को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो डी आर बाई आर मेरे पास क्या आया, डी आर बाई आर। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, m1 में मास ऐड होगा, m2 में मास माइनस होगा। ओके, तो डी आर बाई आर जो आया वो आया, मैं गामा डी टी कॉमन ले लेता हूँ। गामा डी टी अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1/m1 माइनस 2 टाइम्स m2, 2/m2। और क्या करूँ मैं इसमें, ठीक डी टी इस साइड ले आऊँ तो ये आ जाएगा 1/r डी आर बाई डी टी। यही हमें फाइंड भी करना था, और वो आया मेरा किसके बराबर, माइनस गामा टाइम्स 1/m1 माइनस 2/m2। ओके, सपोज़ हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था कि m1 इज़ ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन m2। इससे मुझे क्या समझ में आया कि 1/m1 इज़ मच स्मॉलर देन 1/m2। तो इसका मतलब मैं इस टर्म को निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो हमारा ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, सपोज मैं लिख लेता हूँ 1/r डी आर बाई डी टी, ये हमारा आएगा माइनस 2 गामा बाई m2। शायद हमें यही निकालना ही था। देखते हैं माइनस 2 गामा बाई m2 आ किस में रहा है, बी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।